वर्ल्ड कप 2023 में आ चुके हैं 10 नए नियम। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, इस वीडियो में सभी 10 नियमों को एक्सप्लेन कर मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले नए नियम के साथ। तो इस नियम का नाम है दोस्तों बाउंड्री रूल। लगातार दोस्तों इस नियम का इंतजार था और आईसीसी 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में इस नियम की घोषणा कर दी गई है। प्लेइंग कंडीशन में इस नियम को डाला गया है। इस नियम का जो सीधा फायदा होने वाला है वो प्रत्येक मैच में गेंदबाज को होगा और बल्लेबाजों को इस नियम का अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। क्या है नियम, पहले वो देख लेते हैं। दरअसल दोस्तों आईसीसी ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दे दी है। हर एक मैदान के लिए ये गाइडलाइंस निकाली गई है जिसमें कहा गया है कि जो बाउंड्री के साइज रहेगा वो 70 मीटर से कम नहीं रहना चाहिए। दरअसल दोस्तों हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम गेंदबाजों को होती थी वो बाउंड्री साइज की होती थी। होता यह था दोस्तों कि भारत में मैदान छोटे हैं और ऐसी स्थिति में कई मैचों में कई शहरों में वेन्यूज पर 55-55 मीटर की भी बाउंड्रीज रहती थी। बल्लेबाज बहुत चौके छक्के मारते थे, गेंदबाज बहुत पिटता था और इवेंचुअली मैच बल्लेबाजों के पक्ष में चला जाता था। इससे निपटने के लिए आईसीसी से सभी 10 देशों ने कहा था और अब आईसीसी निपट चुका है। गाइडलाइन यही कहती है दोस्तों कि 70 मीटर से छोटी बाउंड्री नहीं होगी। सिर्फ धर्मशाला में जहां पर मैदान छोटा है 65 मीटर से छोटी बाउंड्री वहां भी नहीं होगी। तो बड़ी बड़ी बाउंड्रीज दोस्तों इस बार हमें हिंदुस्तान में दिखने वाली है। अमूमन इंडिया में जब मैचेस होते तो जो छोटी बाउंड्रीज दिखती थी, और इससे भैया जो अच्छी चीज होगी ना वो क्या होगी, मैच बैलेंस्ड होंगे, गेंदबाज के पक्ष में भी बहुत सारी चीजें होगी और कुल मिलाकर जो ओवरऑल फायदा होगा वो क्रिकेट को होगा। तो बाउंड्री रूल के लिए लाइक जरूर बनता है दोस्तों। नहीं किया है तो कर देना लाइक का बटन नीचे, क्योंकि इस नियम की जरूर बहुत ज्यादा दरकार थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा नया नियम जिसका इस्तेमाल होगा ओडीआई वर्ल्ड कप में, नियम का नाम है दोस्तों पेनल्टी रूल। इस नियम की भी लगातार दरकार थी क्योंकि पहले जो इसके जगह पर नियम था वो इतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं था। पहले दोस्तों एक रूल था, आपको याद होगा कि अगर कोई टीम स्लो ओवर रेट के साथ गेंदबाजी करती है तो अगले दिन उस टीम के कप्तान के ऊपर जुर्माना लगाया जाता था, मैच फीस के ऊपर फाइन लगा दिया जाता था। अब इससे होता यह था कि बेशक फाइनेंशियली तो कप्तान को थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता था, लेकिन टीम सुधरती नहीं थी। मतलब मैनेजमेंट के लेवल पर टीम में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं था, क्योंकि एक कप्तान वैसे ही करोड़ों कमाता है, अगर उसका 10-20 लाख रुपए कट जाएगा उसको उतना नुकसान नहीं होगा। तो जाहिर है आईसीसी ने इस बारे में भी सोचा और पेनल्टी रूल को लेकर आ गए। अब ये लोग क्या कहता है पेनल्टी रूल, ये भी देख लीजिए दोस्तों। अगर 48वें ओवर तक कोई टीम स्लो ओवर रेट के साथ गेंदबाजी करती है तो बचे हुए जो 2 ओवर लास्ट के रहेंगे ना, उसमें भैया आप 4 से ज्यादा फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर खड़े नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में सीधा सीधा फायदा बल्लेबाजों को हो जाएगा, क्योंकि लास्ट 2 ही ओवर में बल्लेबाज चौके छक्के ज्यादा मारते हैं और अगर 4 से ज्यादा फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर नहीं खड़े होंगे तो सामने वाली टीम का स्कोर बढ़ जाएगा। तो स्लो ओवर रेट को लेकर आईसीसी चाहता था कि सारी टीमें सीरियस हो जाए। अब ये लोग फाइन जुर्माना लगाते थे, कोई सीरियस होता नहीं था, इन्होंने पेनल्टी रूल लेकर आ गए। हालांकि इस रूल का एक ड्रॉबैक है, अगर 35वें ओवर में, मान लीजिए 35वें ओवर में भी स्लो ओवर रेट के साथ किसी टीम ने गेंदबाजी की और 35वें ओवर में ही खेल खत्म हो गया तो बचे हुए 15 ओवर तो होंगे नहीं। ऐसी स्थिति में दोस्तों अगले मैच में उस टीम के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी लास्ट 2 ओवर्स की। तो जाहिर है दोस्तों ये जो नियम है इसकी दरकार थी और इससे मैच जो स्पेशली जो व्यूअर्स है, हम लोग हैं भैया, हमको समय पर मैच देखना है। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और मैच देखने के लिए हर कोई अपना समय निकालता है, तो सबका समय सही चले इसलिए इस तरह की पेनल्टी लगाई गई है और हर स्पोर्ट्स में इस तरह की पेनल्टी लगाई जाती है। इस नियम के लिए भी लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा नया नियम बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लेना, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि वर्ल्ड कप की एक एक खबर, एक एक अपडेट, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज, सब कुछ हर रोज सबसे पहले आपको हम दे रहे हैं हमारे चैनल पर। देर मत करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा नया नियम जिसका इस्तेमाल वर्ल्ड कप में होगा, इस नियम का नाम है दोस्तों रिजर्व डे रूल। दरअसल दोस्तों इस रूल को सुनने के बाद 10 में से 8 टीमें तो बहुत ज्यादा खुश होंगी, इंडिया पाकिस्तान दुखी हो जाएंगे। रूल यह है दोस्तों कि वर्ल्ड कप 2023 में फाइनल और सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे रहेगा। अगर सेमीफाइनल में बरसात हो जाती है किसी भी मैच में तो अगले दिन मैच कराया जाएगा, दोनों ही सेमीफाइनल्स में, और फाइनल में अगर बरसात हुई तो अगले दिन होगा और उस दिन भी हो गई तो अगले दिन होगा। तो फाइनल के लिए 2 रिजर्व डे हैं और सेमीफाइनल के लिए एक रिजर्व डे है, बट इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है। एशिया कप में हमने देखा था इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया था, जिससे बाकी टीमें नाराज हुई थी, जाहिर है होंगी भी, क्योंकि मल्टी टीम टूर्नामेंट है, आप किन्हीं 2 टीमों को तरजीह नहीं दे सकते।
इसी को लेकर बाकी 10 टीमों ने, बाकी माफ कीजिए 8 टीमों ने आईसीसी से कहा था कि वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं होना चाहिए, और आईसीसी ने क्लियर कहा है कि भैया इंडिया पाकिस्तान अहमदाबाद 14 अक्टूबर वाले मैच में कोई रिजर्व डे नहीं होगा। भैया हम तो चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान मैच में रिजर्व डे हो, अब होप करेंगे यही कि बरसात ही ना हो। वैसे अहमदाबाद में बरसात की प्रेडिक्शन नहीं है, तो अभी तो खुशखबरी है, लेकिन इस रिजर्व डे रूल की भी दरकार थी, स्पेशली सेमीफाइनल और फाइनल के लिए। इस नियम के लिए भी लाइक बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथा नया नियम है सेमीफाइनल रूल। इस नियम को सुनने के बाद बहुत सारे लोग खुश होंगे, बहुत सारी टीमें, बहुत सारे फैंस दुखी होंगे। क्या नियम है वो सुन लीजिए दोस्तों। नियम साफ है कि अगर मान लीजिए सेमीफाइनल मैच टाई हो गया, कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो फिर सुपर ओवर कराया जाएगा। मान लीजिए सुपर ओवर भी टाई हो गया, तो ग्रुप स्टेज में जिस टीम के ज्यादा पॉइंट्स थे और ज्यादा नेट रन रेट था, उस टीम को प्रमोट कर दिया जाएगा फाइनल में। इसको सीधे तौर पर मैं समझाता हूं। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल हुआ, टाई हो गया, देन इंडिया पाकिस्तान के बीच सुपर ओवर होगा एक। मान लीजिए सुपर ओवर भी टाई हो गया, तो ऐसी स्थिति में इंडिया आगे चली जाएगी अगर इंडिया के पॉइंट्स और नेट रन रेट ग्रुप स्टेज में बेहतर है। अगर पाकिस्तान के बेहतर हुए तो पाकिस्तान आगे जाकर फाइनल खेलेगी। तो जाहिर है दोस्तों एक सीधा सीधा नियम निकाला गया है, और इस तरह का नियम आईपीएल में भी इस्तेमाल किया जाता है। पहले नियम बहुत हरकुश था। पहले भैया बाउंड्री काउंट की जाती थी, और बहुत डिजास्टर्स वो रूल था जो 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में हमने देखा है। तो अच्छी खबर है, सेमीफाइनल को लेकर क्लियर कट गाइडलाइंस है भैया। या तो आप एक तरफा जीत लो, नहीं जीतोगे तो ग्रुप स्टेज में जिसके ज्यादा पॉइंट और नेट रन रेट थे उसको सीधा सीधा फायदा हो जाएगा। तो सेमीफाइनल रूल अच्छा रूल है, इसके लिए लाइक बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 5वें नियम के आने से हर फैन खुश हो गया है, क्योंकि 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में इस नियम का गलत इस्तेमाल ये बोल सकते हैं हम, या फिर डिजास्टरस रूप हमने देखा। क्योंकि हमने देखा था दोस्तों कि बाउंड्री काउंट से फैसला हुआ था न्यूजीलैंड इंग्लैंड 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल का। न्यूजीलैंड क्लियर विनर दिख रही थी, बहुत तगड़ी नजर आ रही थी, इंग्लैंड को जीत देनी पड़ी। लेकिन अब बाउंड्री काउंट रूल को हटा दिया है, आईसीसी ने क्लियर कर दिया है भैया कि अगर फाइनल में मान लीजिए मैच टाई हुआ तो सुपर ओवर होगा, अगर सुपर ओवर भी टाई हुआ तो फिर अगला सुपर ओवर होगा, बाउंड्री काउंट नहीं होगा। सुपर ओवर आप कराते रहो, एक सुपर ओवर में तो रिजल्ट निकलेगा। तो साफ है, आईसीसी ने क्लियर कर दिया है कि सुपर ओवर पे सुपर ओवर होते रहेंगे, कोई बाउंड्री काउंट नहीं होने वाला है। क्योंकि न्यूजीलैंड इंग्लैंड फाइनल 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी ने इस बारे में सबक लिया है। क्योंकि बाउंड्री काउंट नहीं है भैया, तो इस नियम के लिए तो जरूर लाइक बनता है। फिर बोल रहा हूं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, क्योंकि पहली बार ऐसी वीडियो यूट्यूब पर आई है जिस वीडियो में 10 के 10 टॉप नियम्स को किसी ने बताया है। तो ये सारे नियम हम बहुत प्लेइंग कंडीशन में से निकाल कर खोज कर लाए, तो लाइक तो बनता है, लाइक नहीं किया तो कर देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 6वां नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, 6th रूल क्या रहेगा। दरअसल दोस्तों 6वां नियम साफ कहता है कि अगर मान लीजिए कि फाइनल हो रहा है, अब फाइनल मैच का रिजल्ट नहीं निकला, बरसात हो गई, रिजर्व डे पर जाएगा, रिजर्व डे पर भी बरसात हो गई, तो फिर क्या होगा। मान लीजिए सुपर ओवर पे सुपर ओवर होते जा रहे हैं, रिजल्ट आ ही नहीं रहा, फिर टाई, तो फिर क्या होगा। ऐसी स्थिति में ट्रॉफी शेयर कर दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छा रूल है, क्योंकि एक बार और वर्ल्ड कप में ट्रॉफी शेयर हुई थी। लेकिन जो 6th रूल है वो क्लियर कट बोलता है कि पहले आईसीसी ये कोशिश करेगा कि मैच का रिजल्ट निकाला जाए। अगर बरसात हुई तो रिजर्व डे, देन रिजर्व डे में भी बरसात हुई तो देन रिजर्व डे, अगले दिन फिर से। अगर सुपर ओवर हुआ तो एक और सुपर ओवर, लेकिन अगर टाइम लिमिट मैच की निकल गई तो ऐसी स्थिति में ट्रॉफी को शेयर कर दिया जाएगा। हालांकि आईसीसी ने खुद ही ये माना है कि इस नियम के इंप्लीमेंटेशन के चांसेस 0.1% से भी कम है, ना के बराबर है कि इस नियम का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस नियम का यूज करना पड़ा तो आप समझ लीजिए या तो बहुत बरसात होगी वर्ल्ड कप में, या फिर इतना तगड़ा फाइनल होगा ना जिसको सदियां याद रखेंगी। तो हम तो चाहते हैं भाई कि इस नियम का इस्तेमाल ना ही हो तो बेहतर है, या फिर तगड़ा फाइनल हो जाए। भाई आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि ये नियम किस टीम को फायदा नुकसान देगा, और इस नियम के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां नया नियम जिसका इस्तेमाल होगा वो है ड्यू कंट्रोल रूल। बहुत स्पेशल रूल है भाई ये, और स्पेशली वर्ल्ड कप के लिए लाया गया है। क्या है रूल बताएंगे, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट कर लेना है। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, फटाफट जाइए, परिवार का हिस्सा टेलीग्राम पर बन जाइए। क्यों? क्योंकि भैया वर्ल्ड कप की सारी अपडेट, कौन जीत रहा है, पर्दे के पीछे की कहानी जो हम यूट्यूब पर नहीं डाल सकते ना, वो सब टेलीग्राम पर डालेंगे। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाफट जाइए टेलीग्राम पर फ्री में। 50,000 लोग ऑलरेडी ज्वाइन है, आप भी परिवार का हिस्सा बन जाइए। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं 7वां नियम क्या है, ड्यू कंट्रोल रूल क्या है। तो आईसीसी ने ऑर्डर दिया है बीसीसीआई को
कि आप जो घास रहती है आउटफील्ड पर उसको बड़ी रखवाएं। दरअसल दोस्तों होता यह है कि इंडिया में अमूमन आउटफील्ड पर छोटी घास रखी जाती है ताकि जब गेंद आउटफील्ड पर जाए तो 4 एंड 6 चौके और छक्के इजीली चले जाए, स्पेशली जो चौका है वो इजीली चला जाए। लेकिन आईसीसी ने साफ कह दिया है कि पूरे वर्ल्ड कप के दौरान आउटफील्ड जो रहेगी 38 सर्कल से बाहर की जो फील्ड होती है ना उसमें बड़ी बड़ी घास रखी जाए, जिससे होगा ये दोस्तों कि ड्यू कंट्रोल होने में मदद मिलेगी। अब वो कैसे मदद मिलेगी वो भी समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों जब छोटी घास होती है ना तो उस पर ड्यू ठहरती है और ड्यू एक तरह से लेयर ऑफ वाटर बना देती है, लेकिन जब बड़ी घास होती है ना तो जो ड्यू है वो ऊपर नीचे सरक कर नीचे चली जाती है और ऐसी स्थिति में ऊपर की जो घास का हिस्सा रहता है वो थोड़ा सा सूखा रहता है और गेंद के ज्यादा गीले होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो इसीलिए बड़ी बड़ी घास रखने की बोली गई है। अब ये कितना इंपैक्ट करेगा? रिपोर्टेडली ये 25 से 30% इंपैक्ट करता है। इससे 25 से 30% ड्यू में फायदा मिलता है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए छोटी घास में ऊपर बूंद ठहरती है तो सीधी बॉल गीली हो जाती है, बड़ी घास में बूंद सटक कर नीचे चली जाएगी। हिंदी में अपनी भाषा में बात करूं तो ऊपर का हिस्सा सूखा रहता है घास का। तो ये नियम भी अच्छा नियम है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं किस तरह से होता है वर्ल्ड कप में, क्योंकि जिस समय पर ये वर्ल्ड कप हो रहा है अक्टूबर नवंबर का ये दौर है, इस दौर में ड्यू बहुत पड़ने वाली है। तो इससे एक तरफा फायदा मिल जाएगा भैया, और एक तरफा फायदा किसी भी टीम को किसी भी बैटिंग साइड को ना मिले, इसलिए ये नियम बहुत जरूरी था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 8वां नया नियम जिसका इस्तेमाल होगा वो है मैनकडिंग रूल। T20 इंटरनेशनल्स में IPL में ऑलरेडी रूल आ चुका था, लेकिन BCCI ICC सभी क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर अब वर्ल्ड कप में इस नियम को ला दिया है। पहले दोस्तों ODI वर्ल्ड कप पे क्या होता था कि अगर आप मैन कटिंग करते थे तो आउट तो दिया जाएगा, लेकिन उस मैन कटिंग की पूरी प्रक्रिया को अनफेयर प्ले में डाल दिया जाएगा और स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट में आपके अंक काट लिए जाएंगे, जिसका नुकसान आपको ICC की रैंकिंग तक में होता था। लेकिन अब भैया मैन कटिंग को लीगल रन आउट दे दिया गया है। आप किसी को भी मैन कट कर सकते हैं, वो भी कोई आपत्ति नहीं जताएगा, सीधा आउट दिया जाएगा। तो जाहिर है मैन कटिंग को लेकर ये नियम जरूरी था, क्योंकि अश्विन कई बार मैन कटिंग करे थे और अश्विन ने जब मैन कटिंग की थी तो बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी नॉन स्ट्राइकर को आउट करने की। अब भैया मैन कटिंग को लेकर वर्ल्ड कप में भी रूल आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 9वां रूल क्या है? 9वां रूल है एम्पायर के लिए, रूल है सॉफ्ट सिग्नल से जुड़ा हुआ। कोई सॉफ्ट सिग्नल नहीं होगा। क्या है सॉफ्ट सिग्नल वाला रूल मैं बताता हूं। दरअसल दोस्तों होता यह था कि मान लीजिए कोई रन आउट हुआ कोई बल्लेबाज, तो एम्पायर थर्ड एम्पायर की तरफ जाता था और अपना खुद का भी बता देता था कि मेरे हिसाब से आउट है, तो वो अपना सॉफ्ट सिग्नल भी दे देता था, लेकिन एम्पायर खुद थर्ड एम्पायर की तरफ चला जाता था। अब मान लीजिए थर्ड एम्पायर पर फैसला गया और थर्ड एम्पायर को भी कोई क्लियर एविडेंस वीडियो एविडेंस नहीं मिला, तो वो जो सॉफ्ट सिग्नल था ना उसको ही रिजल्ट मान लेता था और सॉफ्ट सिग्नल का ही फैसला जो है सिग्नल को ही मान लेता था। अब क्या होगा ना भाई कि सॉफ्ट सिग्नल को नहीं माना जाएगा, फैसला आपको अपने एविडेंस पर ही लेना है। लैक ऑफ एविडेंस है फिर भी थर्ड एम्पायर ही फैसला लेगा। सॉफ्ट सिग्नल को खत्म कर दिया गया है। एम्पायरिंग लेवल पर ये एक बड़ा चेंज है, क्योंकि सॉफ्ट सिग्नल को अमूमन एक ठोस एविडेंस के रूप में माना जाता था, अब नहीं माना जाएगा। तो ये नियम एम्पायर्स के लिए आया है, तो इस नियम के लिए भी लाइक बनता है। 10वां रूल क्या है दोस्तों? लास्ट और 10वां रूल जो रहेगा वो बल्लेबाजों के लिए है। पहले क्या होता था वो समझ लीजिए। पहले अगर कोई बल्लेबाज आउट होता था तो नेक्स्ट बल्लेबाज जब आता था उसको 3 मिनट का समय दिया जाता था क्रीज पर अपना स्टांस लेने के लिए। अब उस समय को कम कर दिया गया है, 90 सेकंड 2 मिनट तक उस समय को कर दिया गया है। मतलब जैसे ही अगर रोहित शर्मा आउट हुए तो विराट कोहली को 2 मिनट के अंदर में फटाफट वहां से आकर अपना स्टांस ले लेना है, अदरवाइज बल्लेबाज के ऊपर एम्पायर एक्शन ले सकता है, मैच फीस काट सकता है या फिर पेनलाइज कर सकता है। तो ये थे 10 नियम जो 2023 के ODI वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाले। इन सभी 10 नियमों के लिए लाइक तो बनता है, टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है भाई, फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।